In this video, we will discuss about megasporogenesis. What is megasporogenesis? It is formation of megaspores from megaspore mother cell by cell division meiosis. Because megaspore mother cell is diploid, so this will divide by meiotic cell division. As we know, there are two cell divisions, mitosis and meiosis. In the last video, we discussed about what is the female part of the flower, that is carpel, and different types of ovules present in that. Now, in ovules, how these megaspores are being produced? They develop into embryo sac, and then we'll discuss about formation of female gametophyte. So this is 1.2.2 part of the sexual reproduction in the flowering plant of +2 medical chapter 1, which we are continuing. So we have already discussed the floral parts. A link will be shared in the description box. So different floral parts we discussed. Outermost is calyx. तो ये जो colored हैं इनको हम petals बोलते हैं. थर्ड wall is of stamens, जो मेल पार्ट है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. And this part, which is the female part, which is called as carpel, this is ovary, this part is ovary, जो नीचे की तरफ है. एंड दिस पार्ट इज स्टाइल, और ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर ऐसे पॉलन ग्रेन गिरते हैं. जो मेल पार्ट होते हैं पॉलन ग्रेन, वो यहीं पर लैंड करते हैं ऑन द स्टिग्मा. सो ये ओवरी के अंदर हम देख रहे हैं एक वाइट कलर के, जो मैंने ड्राइंग की हुई है, दीज आर ओव्यूल्स. तो अगर हम इसका यहाँ से सेक्शन कट करें और हम एक परमानेंट स्लाइड देखें, जैसे यहाँ पर एक परमानेंट स्लाइड है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं. तो ओव्यूल की टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. तो अब इस ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, और इसके आसपास ये जो कवरिंग है इनको हम बोलते हैं इंटेगमेंट्स. तो ये जो अंदर वाली कवरिंग है इनर इंटेगमेंट, दिस इज आउटर इंटेगमेंट. और ये जो पार्ट है यहाँ पर कवरिंग नहीं है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. और जहाँ पर कवरिंग एंड हो रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चलासेल एंड. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब ये जो न्यूसेलस पार्ट है ये वाला, अब इसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ. पेरेन्काइमेटस क्या होता है? ऐसे थिन वॉल टिश्यू जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो पतले पतले सेल्स हैं जिनकी वॉल बहुत थिन है, तो इसको हम पेरेन्काइमेटस बोलते हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि एक सेल जो है दैट इज एक्टिंग एज अ मेगास्पोर मदर सेल. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर, और यहाँ पर भी हमने एक ऐसे करके हाईलाइट करके बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल. तो अगर ये मेगास्पोर मदर सेल जो आगे मेगास्पोर बनाने वाला है, तो कई बार ये जो सेल है इसको हम आर्किस्पोरियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल है ये ऐसे दो में डिवाइड कर जाता है. ठीक है, तो ऊपर वाले सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और नीचे वाले को हम बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल. क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस सेल. तो ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, दिस विल लेटर ऑन गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल. अब जिसमें मेयोसिस होगी, क्योंकि इसका जो पोलाइडी लेवल है मेगास्पोर मदर सेल का. अच्छा, एक चीज़ हम क्लियर कर लें कि जो न्यूसेलस पार्ट है, क्योंकि पूरा ओव्यूल डिप्लॉयड है, दैट इज़ 2n जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका जो न्यूसेलस पार्ट है वो भी क्या है? डिप्लॉयड. मीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिप्लॉयड. तो इसमें ये जो आर्किस्पोरियल सेल बन रहा है या मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें कौन सी सेल डिवीजन होगी? मेयोसिस. अब मेयोसिस में क्या होता है? ये डिप्लॉयड सेल है, इससे दो सेल बनेंगे और इनमें हैप्लॉयड प्लाइडी लेवल आ जाएगा. इससे आगे दो सेल बनेंगे, इससे आगे दो सेल बनेंगे, तो चार सेल. एक सेल से हमारे पास कितने सेल बनेंगे? चार सेल्स. अगर ये डिप्लॉयड है तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हैप्लॉयड. तो प्लाइडी लेवल मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा? डिप्लॉयड. न्यूसेलस का क्या होगा? डिप्लॉयड. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड. लेकिन मेगास्पोर्स का क्या होगा? हैप्लॉयड. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हैप्लॉयड. तो ये जो फॉर्मेशन है मेगास्पोर्स की, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ये हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि जैसे ये था जो सेल जिसने बनाना था आगे, तो ये दो में डिवाइड हो गया, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. तो पेराइटल सेल जो है न्यूसेलस का पार्ट बन जाते हैं, और जो स्पोरोजीनस सेल वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है.
और मेगास्पोर मदर सेल में जैसे हमने डिस्कस किया था, अभी मियोसिस सेल डिवीजन होगी तो मेगास्पोर्स बन जाएंगे और फिर एक इनमें से डेवलप हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर में। तो ये कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये मान लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब इसमें हुई सेल डिवीजन मियोसिस, एक न्यूक्लियस से बने 2 न्यूक्लियाई, ठीक है जी, ऑलराइट। अब इसमें हो जाएगी वॉल फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलते हैं डायड सेल, ठीक है। तो हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बन गए सेल, 2 सेल्स, दोनों क्या है हैप्लॉइड, ये क्या है डिप्लॉइड, दिस इज़ हैप्लॉइड, दिस इज़ हैप्लॉइड। अब आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो 2 सेल बने थे यहाँ पर, अब इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमारे पास कितने बन गए 4। तो 2 को हम क्या बोल रहे थे डायड, तो इसको हम क्या बोल रहे थे टेट्राड। अब ये चारों भी क्या हैं हैप्लॉइड। अब चारों में से जो ये 4 जो हैं इनमें से ये वाला मान लीजिए, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे यानी कि डीजनरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, 3 डीजनरेट हो गए और ये जो है दिस विल बिकम फंक्शनल। तो ये फंक्शनल बन जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। 4 को टेट्राड, 2 को डायड, तो ये सारे क्या हैं हैप्लॉइड। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है फिर से इस डायग्राम में देखते कहाँ हो रहा है ये सारा इस यहाँ हो रहा है ना, इस जगह पे 4 बन गए थे, 3 जैसे हमने डिस्कस किया डीजेनरेट हो गए, और एक जो चलाजा की तरफ है इसको हम चलाजल मेगास्पोर भी बोल देते हैं, जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसको माइक्रोपिलर मेगास्पोर बोलेंगे। अब ये एक क्योंकि ऐसे पूरे लाइन में है तो हम बोलते हैं लीनियर टेट्राड, क्या बोलेंगे लीनियर टेट्राड, राइट। सो अल्टीमेटली एक फंक्शनल हो जाता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब ये जो फंक्शनल वाला है 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल हो गया। अब ये जो फंक्शनल वाला क्योंकि ये सारे हैप्लॉइड हैं, अब फंक्शनल वाला जो है दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक। अब मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर जो बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आई थिंक ये क्लियर है हमें। तो अगर हम प्लॉइडी लेवल देखें, न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड, आर्किस्पोरियल सेल का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मेगास्पोर्स हैप्लॉयड। अब ये जो हैप्लॉयड मेगास्पोर है जो फंक्शनल है, जो डिजेनरेट नहीं हुआ है, तो ये जो है ये वाला दिस विल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक। अब इससे क्या बनेगा एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें मियोसिस नहीं होगी क्योंकि इसका प्लॉइडी लेवल क्या है हैप्लॉयड, तो इसमें होगी माइटोटिक सेल डिवीजन। तो एक न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे 2 न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बन गए। अब आगे फिर इससे माइटोटिक सेल डिवीजन से कितने बन जाएंगे 4, तो हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बन गए। फिर 4 जो बन गए, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। अब यहाँ पर फिर से ये डिवाइड होगा ऐसे करके और हमारे पास कितने बन जाएंगे 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड, हम क्या बोलेंगे इसको 8 न्यूक्लिएटेड या 8 न्यूक्लिएटेड, जो भी आपको समझ आता है उसके अकॉर्डिंगली आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब 4 जो हैं दे आर टूवर्ड द माइक्रोपिलर एंड और 4 किधर हैं चलाजल एंड की तरफ। तो हम देखेंगे कि ये जो 8 बन गए, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये फिगर में जाएं तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल हो गया, ये 2 बन गए, फिर ये 4 बन गए, क्योंकि आपको ये बुक से समझ आएगा, बुक में ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 ऊपर 4 नीचे। तो अब इन 8 का ओरिएंटेशन होगा, तो वो कैसे होता है ओरिएंटेशन, ये अब हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट, आई हैव टू टेक अ पेज, 2 मिनट। ओके, तो हमने देखा कि 8 न्यूक्लियाई बन गए थे, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इन चारों में से क्या होगा, 3 ऊपर रह जाएंगे, 3 यहाँ रह गए, 3 यहाँ रह गए, ठीक है, और 2 सेंटर में आ जाएंगे। अब फिर क्या होगा, इनकी ओरिएंटेशन होगी। अब देखोगे कि ये जो है तीनों में से एक यहाँ पर ऐसे एग सेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा एग सेल, ठीक है। और इसके आसपास ऐसे जो बाकी 2 हैं ऐसे अरेंज हो जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम होता है बहनों की तरह हेल्प करना, सिस्टर सेल्स भी बोल देते हैं।
तो वो एग को पूरा कनेक्ट करके रखते हैं, उनको खाना पीना भी देते हैं, उनको एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी एक्ट करते हैं। जैसे अगर पॉलन ट्यूब आ रही है तो पॉलन ट्यूब को गाइड भी करते हैं, भाई यहाँ पर एग सेल है, वहाँ पे चला जा, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेंटर में हमने डिस्कस किया था, ये बन गए दो पोलर न्यूक्लियाई, को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, जिनसे आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और वो होता क्या है, ठीक है। बेसिकली वो नरिशमेंट टिश्यू होता है जो नरिश देता है, मीन खाना पीना देता है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब बच गए जी 3 यहाँ वाले सेल्स, तो यहाँ पर वो अरेंज हो जाएंगे ऐसे करके, तो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो टोटल है 8, तो हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड। सम टाइम ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये ऐसे फ्यूज़ हो जाएगा, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे करके, तो ये तब डिप्लॉयड हो जाएगा। अभी जैसे सिंगल सिंगल हैप्लॉयड थे, तो इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिससे आगे एंडोस्पर्म बनेगा। जब ऐसे फ्यूज़ हो जाए तो ये बन जाएगा 7 न्यूक्लिएटेड। जब 8 थे सो 8 न्यूक्लिएटेड, अब 7 रह गए तो 7 न्यूक्लिएटेड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब हमने अभी पूरा ये डिस्कस कर लिया है कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हमने डिस्कस कर लिया कि ये एग है, इसके आसपास ये सिनर्जिड्स हैं जो इसको हेल्प कर रही हैं। एग का जो पोलैरिटी लेवल है, एग का पोलैरिटी लेवल क्या होगा? एग का पोलैरिटी लेवल हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें सारे सेल्स हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये पूरा जो यूनिट बन गया हमारे पास, एग प्लस सिनर्जिड्स, ठीक है, एग प्लस सिनर्जिड्स। एग को क्या हम बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट, पोलैरिटी लेवल हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स क्या है? हेल्पर सेल्स। तो इसके बीच में आपने ये देख रहे हो ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये है सेलुलर थिकनिंग सी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करती हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो इनके लिए वर्ड है सिनर्जिड्स। अब देखोगे यहाँ पर ये वैक्यूल हैं छोटे छोटे, यहाँ पर ये एग में वैक्यूल है जो पिंक कलर से मैंने बनाया। ये पूरा एम्ब्रियो सैक का साइटोप्लाज्म है जिसमें टाइनी वैक्यूल्स हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और ये एंटीपोडल सेल हो गए। तो हमने देखा कि सिनर्जिड्स का काम क्या है, वो हेल्प कर रही हैं। दे हैव फिलीफॉर्म अपरेटस, पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं, भाई तू एग इधर है, इधर को जा। वो शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं और नरिशमेंट को लेने में और उसको देने में एग को हेल्प करती हैं, क्योंकि खाना पीना एग को चाहिए डेवलप होने के लिए। तो ये सारा जो है, ये सारे जो सेल्स हैं आपस में तीनों कनेक्टेड होते हैं। तो इनमें जो हम कह सकते हैं जो कनेक्शंस हैं आपस में, है ना, इसमें और इसमें जो कनेक्शन बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसके साथ ये कॉन्टिन्यूड रहते हैं। तो अब ये जो है, अगर हम फिर से ओव्यूल बनाएं, 1 मिनट आपको बताने के लिए कि ये ओव्यूल है, इसमें ये इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारा एम्ब्रियो सैक कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर होगा एग, ये फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये किधर की तरफ है? दिस इज़ टुवर्ड द माइक्रोपिलर एंड। एंटीपोडल सेल्स किधर की तरफ है? टुवर्ड द चलाजल एंड। और ये क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्योंकि 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें से 3 जो थे डीजनरेट हो गए और एक जो है वो फंक्शनल हो गया, ठीक है। तो एक डेवलप हो रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मतलब एक सेल से एम्ब्रियो सैक बना है, बने थे 4 सेल जिनमें मियोसिस हुई, उनमें से एक जो डेवलप हो गया इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्लियर है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ठीक है। तो एक जो मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है, दैट गिव राइज टू द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में क्या होगा? एग और oosphere, आसपास क्या है? सिनर्जिड्स, ये 3 क्या होंगे? एंटीपोडल सेल, और सेंटर में क्या होगा? सेंट्रल सेल, जिसमें बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक है। तो इसको हम, एग को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? मेगा गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेगा गैमीटोफाइट। तो बुक में आपको कैसे नज़र आएगा? ऐसे नज़र आएगा आपको बुक में
ये जैसे पूरा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर वो एग अपरेटस है, पोलर न्यूक्लियाई और तीनों एंटीपोडल सेल। तो क्या क्या पार्ट हो गए? सिंगल एग और oosphere। फिर से रिवाइज करते हैं। ये है फंक्शनल एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोर जो फंक्शनल है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है। 2 सिनर्जिड्स हैं जिसके हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या फंक्शंस है। 3 एंटीपोडल सेल हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये सिंगल लार्ज सेंट्रल सेल है। पोलर न्यूक्लियाई बाद में किसकी हेल्प करते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। किसकी हेल्प करते हैं बेटा? तो हमने पूरी वीडियो में क्या डिस्कस किया है? व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज़ मेगास्पोर कैसे बने। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, म्योसिस होगी, फंक्शनल मेगास्पोर एक होगा तो 3 डीजनरेट हो जाएंगे, पोलाइडी लेवल विल बी हैप्लॉयड। अब न्यूसैलस में सारा ये काम हो रहा है। अल्टीमेटली जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर क्या पड़ा है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।